सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस। तो बच्चों, आइए जानते हैं रस क्या है। क्या आप जानते हैं कि रस क्या होता है? यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं रस की परिभाषा क्या है, उसके अवयव क्या हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं रस के विषय में। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हो वह रस है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन समय में भारतीय वर्ष में रस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। रस के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। भरत मुनि द्वारा दी गई रस की परिभाषा को आइए जानते हैं। रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय है वह भरत मुनि को माना जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकार का वर्णन किया। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है रस। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है और अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने 8 प्रकार की रसों का वर्णन किया है। उन्होंने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति रस है। भरत मुनि ने रस के विषय में लिखते हुए कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि ने रस के तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। यानी रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य है, उसी में रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों, आइए जानते हैं कि रस के कितने अंग या अवयव होते हैं। रस के हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। फर्स्ट है विभाव, सेकेंड है अनुभाव, थर्ड है संचारी भाव, फोर्थ है अस्थाई भाव। बच्चों, आइए जानते हैं रस का विभाव क्या है। यानी विभाव क्या है? जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय में रस प्रकट होता है। विभाव को आइए पुनः जानते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, इन्हें विभाव कहा जाता है। यही कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। अस्थाई भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की निष्पत्ति होती है। जब प्रकट हुई अस्थाई भाव को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं।
अस्थाई भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव है और अस्थाई भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध और उत्तेजित करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव समझ गए होंगे, क्योंकि यह विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जो अस्थाई भावों के प्रकट होने का मुख्य कारण है आलंबन विभाव, और जो अस्थाई भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण है आलंबन और अस्थाई भावों को ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने के कारण है उद्दीपन विभाव। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग आलंबन और उद्दीपन विभाव के विषय में समझ गए होंगे। आइए इसको और अधिक विस्तृत तरीके से समझते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और सेकंड है विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। जिसके मन में भाव जगे आश्रयालंबन और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन होता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय हैं और सीता राम आश्रयालंबन और सीता विषयालंबन होंगे। अब आइए जानते हैं उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगे, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, वह उद्दीपन विभाव है क्योंकि वह अस्थाई भाव के हृदय में भावनाओं को जागृत करने का कार्य करते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव के विषय में जान चुके होंगे। आइए इसके सेकंड रस के अंग को देखते हैं। सेकंड भाग है अनुभाव। तो आइए जानते हैं बच्चों अनुभाव क्या है। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें भी अनुभाव कहते हैं। वाणी या अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। जो सहज रूप से हमारे हृदय में सात्विक विकारों के रूप में 8 भाग में आते हैं, वे अनायास सहज रूप में प्रकट हो जाते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। तो आइए इस 8 अनुभवों को देखते हैं। वैसे अनुभवों को निश्चित करना आसान नहीं है, कोई इनकी निश्चित संख्या नहीं होती, लेकिन सात्विक भाव के विकारों के रूप में जो अनुभव आते हैं आइए उनकी संख्या 8 होती है। आइए उनकी संख्या को देखते हैं। फर्स्ट है स्तंभ, सेकंड है स्वेद, थर्ड है रोमांच, फोर्थ है स्वरभंग, फिफ्थ है कंप, 6 है विवर्णता, 7 है अश्रु और 8 है प्रलय। पुनः इसको देखते हैं। फर्स्ट है स्तंभ, सेकंड है स्वेद, थर्ड है रोमांच, फोर्थ है स्वरभंग, फिफ्थ है कंप, 6 है विवर्णता, 7 है अश्रु, 8 है प्रलय। थर्ड रस का संचारी भाव। जो अस्थानी भाव के साथ संचरण करते हैं वे संचारी कहते हैं। जो अस्थानी भावों के साथ संचरण करते हैं
वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थित भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए यह व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। जो अस्थायी भाव के साथ संचरण करे वे संचारी भाव कहलाते हैं। एक संचारी किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए वे इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, क्योंकि किसी के मन में संचारी भाव अस्थायी नहीं होता। इन संचारी भावों को आइए जानते हैं। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अवहिता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास और सुख, चित्रा, वितर्क, ये संचारी भाव हैं। संचारी भाव कभी निश्चित अस्थायी भाव की भांति नहीं रहते, इसलिए इनकी संख्या 33 है। अब आइए जानते हैं अस्थायी भाव किसे कहते हैं। यह रस का फोर्थ अवयव है, फोर्थ अंग है। अस्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक भक्ति रस रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी, यानी वात्सल्य और भक्ति रस को समाहित किया, उन्हें मान्यता दी। इस तरह से अस्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है। तद अनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। वैसे पूर्व में रसों की संख्या 9 ही थी। अब बाद के आचार्यों ने 2 रसों की और व्याख्या की, इसकी वजह से रसों की संख्या 11 हो गई है। अस्थायी भाव को प्रधान भाव कहते हैं। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। रसों के प्रकार को आइए जानते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ये थे आपके 11 रस। इस रस को पुनः पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इन 11 रसों के विषय में भी भली भांति जान गए होंगे और आज आप ये समझ गए होंगे कि रस क्या है और रस की परिभाषा क्या है, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है और रस के अवयव कितने हैं और रस के कितने प्रकार हैं। रस के प्रकार के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है बच्चों रस के विषय में आप और उसके अवयव के विषय में भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।